ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुक्ति विषय पर चर्चा की गई। योग, वेदांत, उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और वेदों के माध्यम से। ऋषियों की जो शिक्षा देने की शैली है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और उसका अनुकरण भी करना चाहिए। अभी तक जितने विषय इस भाष्य भूमिका के माध्यम से हमने पढ़े हैं, इन सभी विषयों में क्या है? स्वनिर्माण, आत्मनिर्माण। पहले ईश्वर से प्रार्थना की गई, फिर वेद के विषय में चर्चा की गई। नित्य है, अनित्य है, इसका प्रवचन करने वाला कौन है, आदि आदि। उपासना विषय को उठाया, है ना, वेद के विषयों को उठा करके उपासना को उठाया, मुक्ति को उठाया। जब इतनी परिस्थितियों से हम निकल चुके तो आंतरिक दृढ़ता हमारी बन जाती है और ये शैली प्रत्येक आर्ष ग्रंथ के अंदर दृष्टिगोचर होती है। हम चाहे आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़ें, चाहे भौतिकी पढ़ें, व्याकरण का पढ़ें, किसी भी आर्ष ग्रंथ को पढ़ें, उन सभी में यही शैली है। पहले वो व्यक्ति निर्माण पर बल देते हैं, उसको मनुष्य बनाते हैं, उसके बाद उसको संसार में उतारते हैं। चरक आदि जो आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ हैं, प्रामाणिक ग्रंथ हैं, उनका भी जो प्रथम विभाग है, सूत्र स्थान, वहाँ पर इसी प्रकार की चर्चाएं हैं सारी। शरीर संबंधी, आत्म संबंधी, मन संबंधी, इंद्रियों से संबंधित, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, ईश्वर, वैद्य के कर्तव्य, अच्छा वैद्य किसको कहते हैं, अच्छा रोगी किसको कहते हैं, रोग क्या होता है, निदान क्या है, चिकित्सा क्या है, सब पर, है ना, स्वरूपतः चिंतन करके
अब उसमें दृढ़ता प्रदान कर दी, उसको एक मनुष्य पहले बनाया गया, अब उसके बाद उसको चिकित्सा क्षेत्र में उतारा जाएगा। आगे औषधियों से परिचय कराते हैं, फिर और जो भी है बाद के विषय बाद में आते हैं। फिर अब यहाँ भी देखिए, सत्यार्थ प्रकाश में भी यही शैली अपनाई स्वामी जी महाराज ने। पहले ईश्वर पर प्रकाश डाला, ईश्वर के स्वरूप पर, उसके बाद स्वयं का निर्माण, उसके बाद गृहस्थ में गए, उसके बाद और जो कार्य हैं उन पर चिंतन किया गया। जब इस क्रम से हम चलते हैं तो हमारे अंदर दृढ़ता आती है। नहीं तो क्या होता है, अंत तक हम पूरे जीवन को जी तो लेते हैं, है ना, कैसे जिया गया ये हमें भी नहीं पता होता, और अंत तक अस्थिरता बनी रहती है अपने अस्तित्व को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर। हमने जिन साधनों को अपनाया है उन साधनों को लेकर के लगभग अंत तक अस्थिरता बनी रहती है। तो इस शैली को हम स्वयं अपनाएं और अपने बच्चों को भी अपनाने के लिए बाधित करें। महाभाष्य में भी एक ऋषि परंपरा का उल्लेख हुआ है शिक्षा देने की। उसमें कहा है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। प्रत्येक ब्राह्मण का, ब्राह्मण माने ब्रह्म का जिज्ञासु, वेद पढ़ना जो चाहता है, ईश्वर को जानना चाहता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वो ब्राह्मण है। उसका यह निष्कारण कर्तव्य है, निष्कारण धर्म है क्या, अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन करना और उनको जानना। तो प्रथम कर्तव्य हमारा अनिवार्य शिक्षा के रूप में यह होना चाहिए। उसके बाद हम कुछ भी व्यावसायिक कर्म करें, मनुष्य बन करके हम कुछ भी करेंगे तो हम ना स्वयं पतित होंगे, ना समाज को पतित होने देंगे। और अभी क्या होता है, हम गर्भावस्था से ही उसको व्यावसायिक बना देते हैं। मनुष्य बनाने का तो चिंतन ही नहीं आता कहीं पर भी। इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, नेता बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, आदि आदि व्यापारी बनाएंगे। मनुष्य बनाने का तो कहीं प्रश्न ही नहीं आता है। तो फिर वह वही बनता है, मनुष्य नहीं बन पाता जीवन भर। और जीवन भर, है ना, स्वयं भी पतन के रास्ते पर चलता है और दूसरों को भी पतित करता है। वो ये शैली हमें पकड़नी है। अब आगे जब हमारा अस्तित्व सामने आया, हम अपने अस्तित्व से परिचित हुए, अपने अस्तित्व के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ता हुई, और ये स्थिर है कि हम जो भी गतिविधि करना चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस भी साधन को अपनाना चाहते हैं, इस जीवन को संचालित करना चाहते हैं, केवल अपने बलबूते इसको नहीं चला सकते। इसमें दूसरों की भी आवश्यकता पड़ेगी, दूसरे मनुष्यों की आवश्यकता पड़ेगी, पशुओं की, पक्षियों की, प्रकृति की। दूसरे उसके लिए क्या है, दूसरे स्थानों पर भी आना जाना हमको पड़ेगा। हमें जल से भी जाना हो सकता है, हमें भूमि से भी जाना होगा, हमें आकाश से भी जाना होगा। तो उसके भी साधन अपेक्षित रहेंगे। तो उन साधनों पर अब चर्चा आगे की जा रही है। अथ नौ विमानादि विद्या विषय संक्षेपतः। अथ माने अब, है ना, मुक्ति विषय पर चर्चा करके, क्योंकि प्रधान लक्ष्य के प्रति ऋषि ने दृढ़ कर दिया है कि हमारा जीवन का प्रधान लक्ष्य ये है, परमेश्वर प्राप्ति, परमेश्वर के प्रति प्रीति होना और उसकी आज्ञाओं में नियमित रूप से रहना। तो अथ अब संसार को जानने का प्रयत्न करते हैं। नौ माने नौका,
15 विषय जो लिए हैं अध्यात्म परक हैं। अथ नौ, नौ माने नौका, और नौका उपलक्षण है, प्रतिनिधि है जल में गति करने के साधनों का। अब इसको नाव भी कह सकते हैं, इसको पनडुब्बी भी कह सकते हैं, इसको पानी का जहाज भी कह सकते हैं, है ना। जल में गति करने के जो भी साधन हैं आगे विकसित हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, क्योंकि नौ आदि शब्दों की चर्चा पर्याप्त है वैदिक वाङ्मय के अंदर। विमान शब्द प्रतिनिधि के रूप में है यहाँ पर आकाश से गमन करने के साधनों के। आकाश माने वायु मार्ग से गति करने के जो साधन हैं उनका प्रतिनिधि हो गया विमान। अब वो भी कई प्रकार के हो सकते हैं, हवाई जहाज कई प्रकार के हैं, हेलीकॉप्टर हैं, और न जाने क्या क्या हैं। आदि शब्द है तो भूमि पर भी हमें गति करनी है। भूमि पर गति करने वाले साधन को हम यान कह सकते हैं, है ना। जल से गति करने वाले साधन को नौका या नौ शब्द, वायु मार्ग से गति करने वाले साधन के लिए विमान शब्द, और भूमि पर गति करने वाले साधनों के रूप में हम यान शब्द को ले सकते हैं। तो कार है, बस है, मोटर है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, सब ये यान के अंतर्गत आ जाएंगे, जितने भी भूमि पर चलने वाले साधन हैं। तो इनसे संबंधित जो विद्या है, ज्ञान है, उस विषय का संक्षेप से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि वेदों के अंदर यह विद्या भी है ना। ऐसा नहीं है कि पैदल ही चला करते थे सभी, कहीं तीव्र गति से पहुंचना है तो वैसे साधन थे पहले भी और अभी भी विकसित हो रहे हैं, तीव्र गति वाले, तीनों ही स्थानों से गति करने के लिए। तो उन्हीं की चर्चा यहाँ पर की जा रही है अभी। वेद मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत किए महाराज ने। ओम तुग्रोह भुज्युम अश्विनोद मेघे रयिं न कश्चिन्मृवा अवाह तमूहथुर्नौभिरात्मन्वतिभिरन्तरिक्ष पृद्भिरपोदकाभिः तिस्रः क्षपस्त्रिर्रहाति व्रजद्भिर्नासत्या भुज्युमुहथो पतङ्गैः समुद्रस्य धन्वन्नार्द्रस्य पारे त्रिभिरथैः शतपद्भिः षडश्वैः। अब यहाँ पर अनेक प्रकार के गति साधनों की चर्चा मंत्रों में की है। स्वामी जी महाराज ही स्वयं इनका पदार्थ दे रहे हैं, एक एक पद का अर्थ दे रहे हैं, तो वहीं पर इनका विचार कर लेते हैं। ऐशाम अभिप्रायः, ऐशाम माने इस प्रकरण में उद्धृत जो मंत्र हैं उनका अभिप्राय तुग्रोह इत्यादिषु मंत्रेषु शिल्प विद्या विधीयते इति। तुग्रोह इत्यादि जो मंत्र हैं उनमें शिल्प विद्या का विधान है। कैसे है उसको आगे भाष्य से समझते हैं। तुग्रोह, अब तुग्र शब्द क्या है तो उसमें दिखाते हैं कि तुजी हिंसा बलादान निकेतनेषु, तुज धातु से तुग्र शब्द बना है, और तुग्र शब्द का क्या अर्थ है? हिंसा। हिंसा शब्द वैसे तो हिसी हिंसायाम धातु से बनता है, लेकिन हिंसा के साथ साथ गति भी एक अर्थ होता है,
और हिंसा का अर्थ हम प्रायः प्राण वियोग ही ले लिया करते हैं। पीछे वैसे यम नियम आदि के प्रसंग में चर्चा आ गई है वहाँ अहिंसा को लेकर के। किसी के प्रति अभिद्रोह न रखना, ये अहिंसा होती है। और किसी के अनुकूल आचरण करना नहीं, किसी अभिद्रोह रखना माने किसी को परेशान करना व्यर्थ में ही, या किसी को नष्ट करने की योजना बनाना या नष्ट करना आदि आदि ये हिंसा में आ जाएगा। बलादान, बल को प्राप्त करना। और निकेतन, आवास है ना, निकेतन कित निवासे, तो निकेतन माने घर, आवास। अस्मात् धातोर औणादि के रक प्रत्यय कृते, इस धातु से औणादिक, उणादि जो है व्याकरण का शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र का ही एक अवयव है उणादि सूत्र, उससे रक प्रत्यय किया तो कृते तुग्र इति पदम जायते। तो इससे क्या होता है कि तुग्र शब्द निष्पन्न हो जाता है। यह कश्चित धनाभिलाषी भवेत, जो कोई धन का अभिलाषी होवे, धन चाहिए किसी को, तो स रयिम माने धनम, कामय माना, धन की कामना करते हुए। अब देखिए धन के लिए यहाँ पर रई शब्द आया है, और रई शब्द जो बनता है वो रा दाने धातु से बनता है। रा दाने, रा दाने, दाने माने दिया जाने वाला। तो रियते दीयते तत् रई, जिसको दिया जाता है। हालांकि जब दिया जाएगा तो लिया भी जाएगा, लेकिन लिया जाने में और दिया जाने में बहुत अंतर है। एक होती है देने की वृत्ति और एक होती है लेने की वृत्ति। देने की वृत्ति में उदारता होती है और लेने की वृत्ति में शोषण होता है। देने की वृत्ति में हम अगले का हित सोचा करते हैं कि मैं इसको क्या दे सकता हूँ, इसको कैसे संपन्न कर सकता हूँ, इसको कैसे सुखी कर सकता हूँ, इसको कैसे संपन्न कर सकता हूँ, आदि आदि ये सोचा करता है। इसके दुखों की निवृत्ति के लिए सोचता है। और जो व्यक्ति की लेने की वृत्ति बनती है तब ये होता है कि मैं अपने आप को सुखी कर लूँ, उसके लिए अगले का प्राण हरण भी करना पड़े तो भी कोई बात नहीं, है ना, मैं तो सुखी हो रहा हूँ। तो उसमें क्या शोषण होता है। जैसे आजकल चल रहा है ना, चाहे चिकित्सा वर्ग है या शिक्षा वर्ग है या व्यापारी वर्ग है, जिधर भी जाते हैं तो लेने की वृत्ति है, आसुरी वृत्ति इसको कहा जाता है, लेने की वृत्ति। अपने ही प्राणों के पोषण तक अपना चिंतन सीमित रखना। तो ले लें, जहाँ से भी मिल सकता हो, जैसे भी मिल सकता हो, साधनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है ना, लेने की वृत्ति। तो उससे क्या है, सब शोषित होते हैं, सब परेशान होते हैं। और देने की वृत्ति में सब संपन्न रहते हैं, सब सुखी रहते हैं, क्योंकि सब सबके विषय में सोच रहे हैं वहाँ पर कि वो कैसे सुखी रह सकता है। तो वेद में धन के लिए रई शब्द आया है ना, दीयते, क्योंकि धन क्या है, ये साधन है, साधन जीवन के संचालन के लिए। हमारे पास अधिक है और दूसरों का इसके अभाव के कारण से जीवन संचालित ठीक से नहीं हो रहा है, तो इस साधन का उपयोग हम उसके लिए कर देते हैं। हमारे पास ज्ञान है, अज्ञान के कारण से दूसरे व्यक्ति दुखी हो रहे हैं, तो ज्ञान का दान कर देते हैं। जो भी साधन हमारे पास है, यदि हम समझते हैं कि आगे वाला सत्पात्र है, सुपात्र है और ये दे करके उसका जीवन सुसंचालित हो सकता है, तो दे दिया जाता है। तो यहाँ पर रई शब्द आया, रयिम, अर्थात धनम कामय मानः, तो दिए जाने वाले धन की कामना करता हुआ।
और भुज्युम। भुज धातु दो अर्थों में आता है, पालन और अभ्यवहार। भुज पालनाभ्यवहारयो, तो पालन करना है अपना अथवा दूसरों का, और अभ्यवहार माने भोग करना। अभ्यवहार के अंतर्गत वो सारी क्रियाएं आ जाती हैं। कौन सी? खाना, पीना, चूसना, चाटना, जो भी हम आहार के रूप में लेते हैं ना, सब अभ्यवहार के अंतर्गत। अभ्यवहार एक सामान्य क्रिया होगी, उसमें सारी क्रियाएं आ जाती हैं। दोनों ही धात्वर्थों को लेकर के स्वामी जी ने यहाँ पर अर्थ किया पालन भोगमयम। धन कैसा होना चाहिए? भुज्यु होना चाहिए। भुज्यु माने जो पालन करने में समर्थ हो, जिसका उपयोग हम पालन के लिए कर सकें और जिसका उपभोग हम भोग के लिए कर सकें। तिस्रः गतयो वित्तस्य भवन्ति। जितना भी धन है ना संसार में, जिसके पास भी है, तीन ही गतियां हुआ करती हैं। तिस्रः गतयो वित्तस्य भवन्ति दानम भोगो नाशश्चेति। दान दूसरों के काम आ जाए, वो भोग अपने भोग में काम आ जाए। नाशश्चेति या नाश। यो न ददाति न च भुंक्ते तृतीया गतिस् तस्य भवति। कहते हैं कि जो धन का ना तो भोग करता है ना दान करता है, किसी अन्य के उपयोग में भी उसको नहीं लाता और स्वयं के उपयोग में भी उसको नहीं लाता है, तो क्या होता है? तृतीय गति माने विनाशी हुआ करता है फिर तो पालन के योग्य जो है, जिसका हम पालन के लिए उपयोग कर सकें ऐसा, और भोग में जिसका उपयोग कर सकें ऐसा जो धन है। धनादि पदार्थ भोगम इच्छन, है ना। धनादि जो पदार्थ हैं उनके भोग की इच्छा करता हुआ, विजयम च, और विजय की इच्छा करता हुआ, पदार्थ विद्यया स्वाभिलाषम प्राप्नुयात्। तो जो कुछ भी पदार्थ विद्याएं हैं वेदों के अंदर, और उसके बाद ऋषियों ने वेदों से निकाली हैं उन ग्रंथों के अंदर, आर्ष ग्रंथों के अंदर, उसके माध्यम से स्वाभिलाषम प्राप्नुयात्, अपनी जो अभिलाषा है, अपनी जो इच्छा है उसको प्राप्त करे, उसको पूर्ण करे। सच, और वह अश्विना पृथ्वीमयैः काष्ठ लोहादिभिः पदार्थैः नावम रचयित्वा। कहते हैं कि पार्थिव जो पदार्थ हैं, पृथ्वीमय माने पार्थिव, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले या पृथ्वी से प्राप्त होने वाले। पृथ्वी से प्राप्त क्या होते हैं? काष्ठ प्राप्त होता है वृक्षों के माध्यम से, और लोह आदि धातुएं प्राप्त होती हैं। तो इनके माध्यम से, इनके द्वारा नावम रचयित्वा, नौका आदि जो गति के साधन हैं उनकी रचना करके अग्नि जलादि प्रयोगेण, अग्नि और जल आदि के प्रयोग से। अब कैसे करना है? अब अग्नि के ही रूपांतरण है ना, कुछ आग्नेय पदार्थ हैं। अब तो साक्षात अग्नि से चल रहे हैं वाहन, ट्रेनें भी चल रही हैं और दोपहिए वाहन भी चल रहे हैं, कारें भी आ रही हैं अब जो बिजली से चलने वाली हैं, तो अग्नि से चलने वाली हैं सीधी है। जलादि वाष्प आदि के माध्यम से भी पहले चला करते थे, और भी अग्नि को विद्युत यदि कहें, क्योंकि अग्नि शब्द विद्युत के लिए भी आता है, तो विद्युत का कई प्रकार से प्रयोग करके अनेक वाहनों का संचालन हो रहा है।
जो पेट्रोल आदि से चलते हैं तो वहाँ पर भी प्रक्रिया तो वही रहती है, वहाँ परंपरा है, परंपरा से। प्रयोगेण उदमेघे, उदमेघ का अर्थ किया समुद्रे। उद कहते हैं उदक को, जल, और उसका जो मेघ है ना, भरा पूरा है जहाँ, वह समुद्र। तो समुद्रे गमयेत आगमयेत च, ऐसे नौका आदि यान को समुद्र में गमयेत ले जाए, जहाँ भी जाना है वहाँ, और आगमयेत च उसको लाए, वापस आ जाए फिर अपना व्यापार करके। तेना, इस प्रक्रिया से द्रव्यादि सिद्धिम साधयेत, है ना, जो भी द्रव्य चाहिए, धन का भी आदान प्रदान है, और भी द्रव्य हैं, कहीं कोई अन्न होता है, कहीं कोई अन्न होता है, कहीं और मसाले हैं, मेवे हैं, और न जाने कितने पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो उससे इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति करें। एवं कुर्वन्, ऐसा करते हुए, न कश्चित मम्रिवान, अब चूंकि जहाँ अभाव है वहाँ भी भाव हो जाएगा। साधनों के अभाव में कुछ स्थान से जहाँ पर जनजीवन अतीव कष्टमय हो जाता है, यदि वहाँ पर भी जल पहुँचा दिया जाए, अन्न पहुँचा दिया जाए, वस्त्र पहुँचा दिए जाएं, तो कोई कष्ट से थोड़ी ना मरेगा फिर। तो इसलिए कह रहे हैं न कश्चित मम्रिवान योगक्षेम विरह सन न मरणम कदाचित प्राप्नोति। योग और क्षेम से युक्त होकर के कोई भी व्यक्ति फिर कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जहाँ योगक्षेम का विरह होता है, योग और क्षेम नहीं होता है, तो वहाँ पर मृत्यु हो जाती है ना। योग और क्षेम, योग क्या होता है, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना, ये योग है, और क्षेम प्राप्त वस्तु की सुरक्षा करना। तो इसके विरह से, इसके न होने से जो मृत्यु आदि दुखों को भोगना पड़ता है, तो वो नहीं होंगे जब ऐसे साधनों का हम प्रयोग करेंगे तो कभी भी। कुतः, क्यों, ऐसा कैसे होगा, कैसे, तस्य कृत पुरुषार्थत्वा, क्योंकि मृत्यु आदि दुखों को दूर करने के लिए यहाँ पर मनुष्य ने पुरुषार्थ किया है, और जो पुरुषार्थी होते हैं वो विजयी होते हैं, आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। जब उद्यम करते हैं, जब हम पुरुषार्थ करते हैं, तो सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया करते हैं। अतो नावम, इसलिए जो नौका है, नौका आदि साधन है, उसको अवाह अर्थात समुद्रे द्वीपांतरगमनम प्रति नावो वाहनावाहने परम प्रयत्नेन नित्यम कुर्यात्। कहते हैं कि इसलिए जो नौका आदि साधन हैं उनको समुद्र में द्वीपांतर गमनाय, समुद्र में गति किस लिए करेंगे हम, दूसरे द्वीपों पर जाने के लिए। जो समुद्रों में उठी हुई भूमि होती है उसी को द्वीप कहा जाता है। दुर्गता आपो यस्मिन् तद्वीपम, तो वहाँ बस्ती हो जाती है, फिर आपस में संपर्क साधते हैं। तो सब द्वीप ही हैं, समुद्र के अंदर उठे हुए भूभाग हैं ये। तो दूसरे द्वीपों पर गमन करने के प्रति नौकाओं का तो वाहन और आवाहन, आना जाना, लाना ले जाना वस्तुओं का, परम प्रयत्नेन नित्यम कुर्यात्, परम प्रयत्न से नित्य ही ये सब करना चाहिए। कौ साधयित्वा, कहते किनको सिद्ध करके ऐसा करना है, तो अश्विना,
अश्वियों को अनुकूल कर लें। वैसे तो अश्वी शब्द सीधा सीधा लेना हम, तो अश्वः अस्यास्ति इति अश्वी, जिसके पास में अश्व हैं उसको अश्वी कहेंगे। और अश्व क्या है? ये तीव्र गति का साधन, वेगयुक्त गति का साधन अश्व कहलाता है। इसीलिए इंजन की शक्ति को जब मापा जाता है ना, तो अश्व शक्ति से मापा जाता है। अश्व शक्ति को ही हॉर्स पावर बोल देते हैं। कितने हॉर्स पावर का मोटर है ये? तेज गति वाले। तो और जिसके पास वो हैं अश्व तीव्र गति के साधन, वो हो गए अश्विनव। और अश्विनव का प्रयोग द्विवचन में मिलता है प्रायः। रथ जितने भी थे, है ना, 2 घोड़े हैं, 2 बैल हैं, आदि आदि। तो यहाँ पर अश्वी कौन है? द्यौरिति द्योतनात्मकाग्नि प्रयोगेण पृथ्वीमयेन अयस्ताम्र रजत धातु काष्ठादिमयेन चेयम क्रिया साधनीया। कहते हैं कि 2 चीज़ों को सिद्ध करना होगा अश्विनव को। अश्विनव कौन है? एक तो द्यू है, द्यौ है, और दूसरा है पृथ्वी तत्व, है ना, द्यौ तत्व और पृथ्वी तत्व। द्यू क्या है? अग्नि का स्थान है। जो द्युलोक है वो अग्नि का स्थान है। तो एक तो अग्नि को सिद्ध करना होगा, और दूसरा वायु, ये जो जल, ये पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाले जल आदि हैं। तो कह द्यौरिति द्योतनात्मकाग्नि प्रयोगे, द्योतनात्मक, द्योतन स्वरूप, प्रकाश स्वरूप जो अग्नि है, एक तो उसके प्रयोग से, और दूसरा पृथिव्या, पृथ्वी से तात्पर्य यहाँ पर पृथ्वीमयेन, पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाले क्या हैं? अयः लोहा, ताम्र तांबा, रजत चांदी आदि जो धातु और काष्ठादि है ना, इन सब पदार्थों के द्वारा चेयम क्रिया साधनीय, इस क्रिया को सिद्ध करना है। कौन सी? जो ये यान आदि की क्रिया है, इसके द्वारा हम साधन बनाएंगे, और उन साधनों से, नौका आदि साधनों से फिर हम इस क्रिया को सिद्ध करेंगे। द्वीप द्वीपांतरों पर गमनागमन की जो क्रिया है। अश्विनौ युवाभ्याम तौ साधितौ द्वौ नावादिकं यानम ऊहथु। जो वो अश्वी हैं, अश्वी क्या है जी? द्युलोक माने अग्नि पदार्थ, और पृथ्वी का जो पदार्थ है धातु अथवा काष्ठादि हैं। जब ये दोनों सिद्ध हो जाएंगे, इन दोनों का अच्छा अभ्यास हमारा हो जाएगा, तो क्या होगा? युवाभ्याम तौ साधितौ, जब तुम लोग उन दोनों को सिद्ध कर लोगे, तो वो दोनों नावादिकम यानम, जो वो नौका आदि यान है ना। अब हमें पता चल गया ना, जब इनके बार बार प्रयोग किए गए, हमें पता चल गया कि पानी के अंदर जाने के लिए कौन सी लकड़ी चाहिए, कौन सी धातु चाहिए, और यहाँ गमन करने के लिए कौन सी चाहिए, और आकाश में गमन करने के लिए कौन सी चाहिए, अंतरिक्ष में गमन करने के लिए कौन सी चाहिए। तो ये सिद्ध कर लिया इनको, तो यानम ऊहतु। तो फिर क्या होगा? ये दोनों मिलकर के हमें देशांतर गमनम सम्यक सुखेन प्रापयतः, है ना, भिन्न देश में जो गमन है ना हमारा, देश देशांतरों में जो गमन क्रिया हमें करनी है, तो अच्छी प्रकार सुख से हमें वहाँ पर प्राप्त करा देंगे, उस क्रिया को करने में सहयोगी बन जाएंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि ऊहथु,
ऊहतु जो है ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। वस्तुतः अश्विनौ के योग में प्रथम पुरुष का द्विवचन होना चाहिए था। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर पुरुष व्यत्ययेन अत्र प्रथम पुरुष स्थाने मध्यम पुरुष प्रयोगः। पुरुष व्यत्यय, व्यत्यय कहते हैं व्यतिगमन, है ना। शब्दों की भी क्या है ना, कई प्रकार की गतियाँ होती हैं। जब हम शब्द शास्त्रों को अध्ययन करते हैं तब पता चला करता है कि कैसे एक शब्द दूसरे शब्द के स्थान पर आ जाता है। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं शब्दों के स्तर पर। जैसे हम आपस में अपनी भूमिकाएं बदल लेते हैं ना, कभी कभी क्या प्राय बदल लिया करते हैं। कहीं जाना है, मैं नहीं जा सकता, जाना तो मुझे ही था, लेकिन क्या करते हैं, मैं न जा करके मैं अपने स्थान पर किसी दूसरे को भेज दिया करता हूँ, अपना प्रतिनिधि बना करके। ऐसे शब्द भी अपने अपने प्रतिनिधि बना लिया करते हैं। मुख्य शब्द का प्रयोग नहीं होता है, प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन मध्यम पुरुष का प्रयोग हो गया है। इसको बोलते हैं व्यत्यय, व्यतिगमन, है ना। अनेक प्रकार की गतियाँ होना, ये भी एक सिद्धांत है व्याकरण का, शाब्दिकों का, कि एक के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग हो जाना। और ये लौकिक व्यवहार में और वैदिक व्यवहार में बहुत मिलता है ना। लौकिक व्यवहार में भी खूब मिलता है और वैदिक व्यवहार में भी पर्याप्त रूप से मिलता है। होता क्या है, कोई भी शास्त्र निर्माता है अपने बुद्धि स्तर पर कुछ सिद्धांत बनाया करता है। पाणिनि महाराज ने कुछ सिद्धांत बनाए शब्दों को और शब्द व्यवहारों को समझने के लिए। और कोई भी व्यक्ति कितने भी सिद्धांत बना ले, लेकिन सारे व्यवहार को कभी भी वो नियमित नहीं कर सकता। सारे व्यवहारों को अपने सिद्धांतों में नहीं बांध सकता, चाहे वैदिक व्यवहार हैं चाहे लौकिक व्यवहार हैं। बहुत सारे छूट जाते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नियंता नहीं है। लेकिन हम चूंकि व्याकरण की बुद्धि से सोचते हैं हर प्रकार को, हर शब्द के प्रयोग को, तो इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ उल्टी गति हो रही है। जैसा सिद्धांत कहता है वैसा तो प्रयोग किया नहीं, तो उसको कह देते हैं फिर व्यत्यय हो गया है। प्रयोग तो होना चाहिए था प्रथम पुरुष का, लेकिन कर दिया गया है मध्यम पुरुष का प्रयोग। तो वही कहा स्वामी जी ने कि पुरुष व्यत्यय नात्र, यहाँ पर पुरुष व्यत्यय के माध्यम से प्रथम पुरुष के स्थान पर मध्यम पुरुष का प्रयोग हो गया है। पुनः कहते हैं कथम भूतैर्यानैः, किस प्रकार के यानों से, तो नौभिः समुद्रे गमनागमन हेतु रूपा भी, क्योंकि नौका का जो प्रयोग है वो जल के अंदर होता है। जल समुद्र में है, नदियों में है, बड़े बड़े तालाबों में है। तो जो जल में गति के साधन है, गमनागमन के साधन, इसलिए कहा समुद्रे गमनागमन हेतु रूपा भी। समुद्र आदि जो जलस्थान हैं उनमें गमन और आगमन के जो हेतु हैं, ऐसे नौका आदि हैं जो कि, और कैसे हो, आत्मन्वती भी, स्वयं स्थिता भी, है ना। स्थिर होने चाहिए, वो डामाडोल होने वाली नहीं होनी चाहिए, मजबूत। स्वात्मीया स्थिताभिर्वा, है ना, अपने होने चाहिए और दृढ़ होने चाहिए। राजपुरुषैर्व्यापारिभिश्च मनुष्यैर्व्यवहारार्थं समुद्रमार्गेण तासां गमनागमने नित्यं कार्ये इति शेषः। अब कहते हैं कि अपनी नौकाएं हैं, अपने वाहन हैं हमारे पास, समुद्री जहाज आदि जो भी हैं। अब उनके द्वारा गमनागमन कौन करेगा? राजपुरुष करेंगे, जो सैनिक आदि हैं रक्षा के लिए।
क्योंकि वो भी तो होती है ना हमारी जल सेना। और कौन करेंगे? व्यापारी लोग करेंगे। देश देशांतरों से व्यापार करने के लिए, वस्तुओं को का आदान प्रदान करने के लिए वो इनका प्रयोग करेंगे। तो इनके द्वारा व्यवहारार्थम, व्यवहार करने के लिए समुद्र मार्ग से तासाम गमनागमने, उन नौका आदि वाहनों का गमनागमन, जाना और आना नित्य ही करना है, ये तात्पर्य हुआ। तथा ताभ्याम उक्त प्रयत्नाभ्याम भूयांस्यन्यान्यपि विमानादीनि साधनीयानि। इसी प्रकार से ताभ्याम, ताभ्याम काभ्याम अश्विभ्याम, उन अश्वियों से, अश्वी कौन है जी? अग्नि और माने द्युलोक से प्राप्त होने वाले पदार्थ और पृथ्वी से प्राप्त होने वाले पदार्थ, तो इन दोनों से उक्त प्रयत्नाभ्याम, जब इनके प्रति प्रयत्न करते हैं उनको सिद्ध करने का, तो भूयांसी माने बहुत अधिक, अन्यान्यपि अन्य भी, विमान आदि जो गति के साधन हैं उनको साधनीयानि सिद्ध कर लेने चाहिए इसी प्रकार से। और एवमेव, इसी प्रकार से अंतरिक्ष पृथ्वी है ना, अंतरिक्ष पृथ, पृथ माने गति करने वाला, पुरुंगतव धातु है पृथ, तो पुरुंगतव धातु है तो पृथ, तो अंतरिक्ष अंतराक्षांतम भवति, द्युलोक और पृथ्वीलोक के मध्य में जो रिक्त स्थान है उसका नाम हुआ अंतरिक्ष। तो उसमें जो गमन करने वाले उनको हम कहेंगे अंतरिक्ष पृथ। तो वही कहा कि अंतरिक्षम प्रति गंतुभिर, अंतरिक्ष की ओर जाने वाले, गंत्री भी जाने वाले, विमानाख्ययानैहि, जिनको हम विमान कहते हैं। जल में चलने वाले को हम नौका कहते हैं, नौ कहते हैं, और आकाश या वायु मार्ग से जाने वाले को हम विमान कहते हैं। तो विमान संजक जो यान हैं उनके साधित ही उनको भी सिद्ध किया जाए अश्वियों के माध्यम से ही, तो फिर क्या होगा? सर्वैर मनुष्यैः परमैश्वर्यम सम्यक प्रापणीयम। हम जल मार्ग से भी गमनागमन करेंगे दूसरे देशों में, हम आकाश मार्ग से भी विमानों के द्वारा गमनागमन करेंगे दूसरे देश देशांतरों में। तो सभी मनुष्यों का क्या होगा? परमैश्वर्य सिद्ध हो जाएगा, परमैश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, सभी ऐश्वर्यशाली हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, भौतिक संपदा की किसी के पास कोई कमी नहीं रहेगी। तो ऐसे करना है। पुनः कथम भूताभिर्नौ भी, फिर से दिखाते हैं कि कैसी नौकाएं हैं। तो अपोद का भी कहते हैं कि जो जलयान हम बनाए ना, नौका आदि बनाए, तो ऐसा हो जिनके अंदर जल ना हो, है ना। जल के संपर्क में तो वो रहेंगी हमेशा, अंदर जल नहीं आना चाहिए, जल का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो उसी को कहा अपोद का भी, अपगतम दूरीकृतम उदकम जल लेपो यासाम ता। अब ऐसे किसी लकड़ी को हम पानी में डाल देंगे वो गल जाएगी, किसी लोहे को डाल देंगे वो भी गल जाएगा जंग खा करके। तो कहते हैं ऐसे लेप चढ़ाए जाएं उनके ऊपर जिनसे कि जल का प्रभाव नौका आदि यानों पर न पड़े। तो इसलिए कहा अपगतम दूरीकृतम उदकम, माने जल लेपा, जल का जो लेप है, जल का जो संसर्ग है वो दूर रहे, अप्रभावी रहे, उस पर प्रभाव न कर सके। ता अपोद का नावा, तो ऐसी नौकाएं होनी चाहिए हमारी
तो कैसे कर दें, उनके ऊपर कोई चिकना लेप कर दें। जब चिकना लेप कर देंगे तो क्या होगा, जल का प्रभाव नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना चिकना घड़ा, तो चिकना घड़ा कैसा होता है, पानी डालो एक बूंद भी नहीं ठहरती उसके ऊपर, सब बह के नीचे चली जाती है। चिकना घड़ा वैसे ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जिस पर किसी की बातों का कुछ असर नहीं होता, कोई कुछ भी कहता रहे वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो यहाँ पर नौका आदि को ऐसा बना दें हम, अर्थात स्वचिकना ताभी, चिकने पदार्थ ऐसे उस पर लीप दिए जाएं, उनका लेपन हो जाए जिससे कि जल का प्रभाव न होवे। ऐसी नौकाओं से गमनागमन करें। और उदरे जलागमन रहिताभिश्च, माने बाहर से सुरक्षा करनी है चिकने लेप करके, जिससे कि जल का प्रभाव उसकी बाह्य परत पर न पड़े। और ये भी साथ में प्रबंध करना है कि अंदर जल नहीं भरना चाहिए, है ना। उदरे माने उसके अंदर, नौका आदि के अंदर जलागमन रहिताभिश्च, जल का आगमन नहीं होना चाहिए। दोनों अर्थ स्वामी जी ने यहाँ पर अपोद का भी इस पद से ही निकाले। ऐसी नौकाओं से समुद्रे गमनम कुर्यात, है ना, जो भी जलस्थान है समुद्र आदि उनमें गमन करना है। तथैव भूयानैर भूमौ, कहते हैं जैसे जलयानों से जल के अंदर गति करनी है, द्वीप द्वीपांतर या देश देशांतरों पर जाना है, व्यापार सिद्ध करना है, सुरक्षा करनी है, वैसे जो भूयान है, भूमि पर चलने वाले यान, भूमि पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं, तो उनसे भूमौ, भूमि पर, जलयानैर जले, है ना, जल के यानों से जल के अंदर, और अंतरिक्ष यानैश्च, अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष में गमन करने के साधन है उनसे अंतरिक्ष में, चेति त्रिविधम यानम रचयित्वा, 3 प्रकार के यानों की रचना करके, जल भूमि आकाश गमनम यथावत कुर्यादिति, जल में भी गमन करना है, भूमि पर भी गमन करना है, और आकाश में भी गमन करना है। कहते हैं ऐसे यानों की रचना करें जो कि, अब ये भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, एक तो ये कि तीनों स्थानों पर अलग अलग चलने वाले वाहन, भूमि वाले अलग, जल वाले अलग, और आकाश वाले अलग। और हम इससे यहाँ ये भी निकाल सकते हैं कि, है ना, ऐसे यान जो तीनों स्थानों पर चल सके। ऐसे भी यानों का निर्माण हो रहा है जो तीनों स्थानों पर चल सकते हैं। जल का प्रसंग आ गया तो जल के अनुकूल वो बन जाते हैं, भूमि का प्रसंग आ गया तो भूमि के अनुकूल पहिए आदि लग जाते हैं, और जब वायु का प्रसंग हो तो ऊपर का जो पंखा है चल जाता है, वो ऊपर चला जाता है, आदि आदि। तो इस प्रकार, पंखे का ही रोल है। तो इस प्रकार से तीनों स्थानों पर हमें गति करनी है, अन्य देश देशांतरों के साथ संबंध बनाने के लिए। तो उसके लिए अच्छे साधन अग्नि और भूमि से प्राप्त पदार्थों के माध्यम से हमें बनाने हैं और उनका उपयोग करना है। अब आगे इस विषय में कुछ प्रमाण दे रहे हैं, उन पर चर्चा कल करेंगे। अभी समय हो। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।